बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ मटन शाही कोरमा, जिसे मुगलई कोरमा भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, मेरी कुछ टिप्स को फॉलो करते हुए ये कोरमा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपका कोरमा भी इसी तरीके से बिल्कुल दानेदार देग जैसा बनकर तैयार होगा। फ्रेंड्स, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आता है तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आधा किलो मटन का कोरमा बना रही हूँ, तो उसी हिसाब से 250 ग्राम यानी कि 1 पाव दही लिया है। ये मैंने तकरीबन 10 अदद काजू लिए हैं और ये तकरीबन 10 अदद बादाम लिए हैं और ये तकरीबन 2 अदद छुआरों की गुठली निकालकर इन्हें मैंने तकरीबन 2 कप पानी में भिगोकर फ्रिज में 24 घंटे के लिए रख दिया था, ताकि इसमें से बहुत अच्छे तरीके से मिठास निकल जाए और छुआरे भी बहुत अच्छे तरीके से नरम हो जाएं। अब इन तमाम अज़ा को दही में शामिल करके बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बना लेना है। फ्रेंड्स, ये मैंने दही में काजू, बादाम और छुआरों को पीस के बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लिया है। अब इसे साइड पे रख देते हैं और चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। फ्रेंड्स, मैं कोरमा कुकर में बना रही हूँ ताकि बहुत जल्दी से तैयार हो जाए। आप कुकर के बगैर भी बना सकते हैं। कुकर में तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल किया है। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसमें ये तकरीबन 3 दरमियानी प्याज बिल्कुल बारीक कटी हुई शामिल करेंगे। हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर मुस्तकिल चमचा चलाते हुए प्याज का कलर चेंज होने तक फ्राई करना है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मीडियम टू हाई फ्लेम पर प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो गया है। अब इस पॉइंट पर फ्लेम को मीडियम टू लो कर देना है और मीडियम टू लो फ्लेम पर मुस्तकिल चमचा चलाते हुए अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। और फ्रेंड्स, ख्याल रहे कि मुस्तकिल चमचा चलाते हुए प्याज को फ्राई करना है ताकि प्याज को एक जैसी हीट मिल सके और प्याज एक जैसे बहुत अच्छे तरीके से क्रिस्पी हो जाए। अगर मुस्तकिल चमचा नहीं चलाएंगे तो कहीं से प्याज नरम रह जाएगी और कहीं से क्रिस्पी हो जाएगी। कोरमे का दानेदार बनकर तैयार होना प्याज के फ्राई होने पर डिपेंड करता है। जितनी अच्छी क्रिस्पी प्याज फ्राई होगी उतना ही अच्छा कोरमा बनकर तैयार होगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि प्याज बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है। अब फ्लेम को ऑफ करके प्याज को इस तरह पेपर पर निकाल के इस तरह फोर्क की मदद से जल्दी से प्याज को खोल लेना है। अगर इस तरीके से सिमटी रह जाए तो प्याज नरम पड़ जाएगी, इसलिए इस तरह फौरन प्याज को खोल कर फैला लेना लाजमी है। और फ्रेंड्स, जैसे ही प्याज ठंडी होती है इस तरह हाथ की मदद से मसल लेना है। अगर ठंडी होने के बाद भी प्याज को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो प्याज नरम पड़ जाती है, इसलिए फौरन इस तरीके से मसलते हुए दरदरा पीस लेना जरूरी है। और फ्रेंड्स, ख्याल रहे कि प्याज को ग्राइंडर में नहीं पीसना। अगर प्याज को ग्राइंड कर लिया तो कोरमा दानेदार बनकर तैयार नहीं होगा। ये प्याज पिसकर तैयार है। अब इसे एक बॉक्स में ट्रांसफर करके कवर करके रख देते हैं और चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अब इसी कुकिंग ऑयल में जिसमें हमने प्याज फ्राई की है, इसमें चंद गरम मसाले शामिल करेंगे। तकरीबन 7 से 8 छोटी इलायची, तकरीबन 15 अदद साबुत काली मिर्चें, 2 टुकड़े दालचीनी के, 7 से 8 लौंगे। ये कुकिंग ऑयल में डाल के थोड़ा सा कड़कड़ा लेना है। फ्रेंड्स, अगर आप बनास्पति घी पसंद करते हैं तो इसमें कुकिंग ऑयल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोरमा घी में ज़्यादा अच्छा बनता है। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट है। इसमें सिर्फ लहसुन का पेस्ट जाएगा। हाफ टी स्पून या हस्बे जायका नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्चें, 2 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया। इसमें धनिया का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है और हल्दी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता। अब पानी डाले बगैर मीडियम फ्लेम पर मसाले को चंद सेकंड भून लेना है। चंद सेकंड भून लेने के बाद ये हाफ केजी मटन शामिल करेंगे। आप मटन की जगह बीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, गोश्त को धोकर मैंने थोड़ी देर स्ट्रेनर में छोड़ दिया था ताकि बहुत अच्छे से इसमें से पानी निकल जाए। अब गोश्त को इस तरह मुस्तकिल चमचा चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर कलर चेंज होने तक भून लेना है। गोश्त बहुत अच्छे से भुन गया है। अब इसमें ये दही और ड्राई फ्रूट का पेस्ट शामिल करेंगे। फ्रेंड्स, आपने एक बात का खास ख्याल रखना है, कोरमे में जो दही इस्तेमाल होता है उसमें थोड़ी सी खटास मौजूद होनी चाहिए, यानी कि हल्का सा खट्टा होना चाहिए, क्योंकि कोरमे में टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता और प्याज का अच्छा खासा इस्तेमाल होता है। तो प्याज की मिठास को बैलेंस करने के लिए हल्का सा खट्टा दही इस्तेमाल किया जाता है। तकरीबन 1 टेबल स्पून जूलियन कट अदरक शामिल किया है।
अब इन तमाम अज़ा को बहुत अच्छे तरीके से आपस में मिक्स कर लेना है। अब इसमें तकरीबन 3 कप या हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करेंगे। अब इसमें अच्छे से एक उबाल आ जाने के बाद कुकर को कवर कर देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर वेट हिलने के बाद तकरीबन 20 मिनट पकाएंगे। तकरीबन 20 मिनट पका लिया है, भाप भी बहुत अच्छे से बैठ गई है। अब गोश्त को चेक कर लेते हैं। गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल गया है। इस पॉइंट पर इसमें तकरीबन 1-1.5 कप पानी बाकी है। अगर इस पॉइंट पर पानी कम हो तो आप 1 से 1.5 कप गर्म पानी शामिल कर सकते हैं। अब इसमें ये पिसी हुई प्याज शामिल करेंगे और मैं इसमें ये 8 से 10 बादाम और 8 से 10 काजू शामिल कर रही हूँ, जो कि ऑप्शनल है। अब इसमें ये हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे, 2 चुटकी जावित्री पाउडर, 2 चुटकी जायफल पाउडर, चंद कतरे केवड़ा एसेंस। अब इन तमाम अज़ा को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब कुकर को कसे बगैर कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पर 10 मिनट दम पर पकाना है। फ्रेंड्स 10 मिनट दम पे पका लिया है। ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट मज़ेदार और दानेदार देगी कोरमा बनकर तैयार है। आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं कि कितना दानेदार है। अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। फ्रेंड्स माशाल्लाह से बड़ा खुशबूदार ये कोरमा बनकर तैयार हुआ है। आप मेरे तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हुए ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।